दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि कोरोना टाइम में, इस लॉकडाउन में, इस पीरियड में स्टूडेंट्स उतना ही टाइम लगाकर, उतने ही एफर्ट्स लगाकर ज्यादा रिजल्ट कैसे पा सकते हैं या ज्यादा एजुकेशन कैसे ग्रैब कर सकते हैं अपने अंदर। इट्स अ रियल प्रैक्टिकल फार्मूला। जी हाँ, मेरे साथ बने रहिए और 2 या 3 मिनट में ही मैं आपको ये फॉर्मूला बड़ी आसानी से समझा सकता हूँ। प्लीज बी विद मी फॉर 2 or 3 minutes and we'll start with a good morning. गुड मॉर्निंग। नो, ऐसे काम नहीं चलेगा। जस्ट रिपीट दिस बिकॉज एवरी डे इज द फर्स्ट डे ऑफ द जैन मंथ। आज आपकी जिंदगी में एक नया दिन आ रहा है, आप एक बहुत बढ़िया नई चीज सीखने वाले हैं और लाइफ में ये आपके काम आएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद अ लाउड गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, वहां देखिए, ऊपर देखिए, इधर देखिए। कोई है अगर आपके सामने तो भी, अगर कोई नहीं है तो भी, अगर आप अकेले बैठे हैं तो भी, अपने आप के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए। क्योंकि अगर आप इधर उधर आमने सामने किसी को देखकर डर रहे हैं कि वो क्या कहेगा, ये मोबाइल पे बैठा बंदा इतनी जोर से अकेला क्यों चिल्ला रहा है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हम जानते हैं, बट फिर भी हम इंप्लीमेंट नहीं करते। सो प्लीज रिपीट आफ्टर मी। गुड मॉर्निंग। यस, नहीं अभी आपका रह गया, आपका नहीं आपका हो गया, आपका रह गया। आप भी रिपीट कीजिए, इसमें आपसे कॉन्फिडेंस आएगा और आई विल टेल यू अ ग्रेट इनिशिएशन ऑफ योर लाइफ। यस, दिस इज द स्पिरिट। उतने ही समय में, उतने ही एफर्ट्स में ज्यादा रिजल्ट पाने का फॉर्मूला क्या है, मैं आपको बताता हूं। बड़ा आसान सा तरीका है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं स्कूल में, जो आपके सब्जेक्ट्स आपको करवाए जाते हैं, उसमें से सबसे बढ़िया आपकी परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट में रहती है। ये देखें, मान लीजिए आपकी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस, मैं आपको ये मान लेता हूं कि आपकी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस साइंस में रहती है, ये मान लेते हैं। और मान लीजिए आपकी सबसे बुरी परफॉर्मेंस जो है, जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है, वो एसएसटी में है। तो इसी को बेस मानकर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप किस सब्जेक्ट को पहले करेंगे तो आपकी क्या आउटपुट आने वाली है। तो अब ये मानिए कि आपके बेस्ट सब्जेक्ट पे अगर आपने काम किया तो आपकी 10% गेन मिले आपको 1 वीक में। किसी भी एक सब्जेक्ट में आप काम करते हैं और आपको 1 वीक में उसका 10% गेन मिलता है, आप उसमें 10% नॉलेज गेन कर जाते हैं। तो मान लीजिए कि साइंस में आपके मार्क्स आते थे 65 और अगर आप उस पर 1 वीक उस पर तैयारी करते हैं तो आपको उसमें कितना प्लस मिलने वाला है। 65 में 10% ऐड कीजिए तो आपको मिलेंगे 72.5%। जी हाँ, और अगर आपका वॉरेस्ट एसएसटी है, आपका सबसे बुरा सब्जेक्ट एसएसटी है, और एसएसटी में अगर आपके 30 मार्क्स आते हैं तो 30 मार्क्स में अगर आप 10% ऐड करेंगे तो उसमें आपको 1 वीक में मिलने वाला है, मींस 30 + 3 = 33। अब इसमें फायदा किसमें है ज्यादा? फायदा आपको मिल रहा है साइंस में, क्योंकि साइंस में 1 वीक में आप 6.5 मार्क्स अपने सब्जेक्ट में बढ़ा रहे हैं या अपनी नॉलेज उसमें गेन कर रहे हैं। और एसएसटी में आप कितनी गेन कर रहे हैं? ओनली 3। सो व्हाट वी हैव टू डू, क्या करें? एसएसटी को छोड़ दें? नहीं, एसएसटी को नहीं छोड़ सकते। सब्जेक्ट आपको सारे ही करने हैं। आपको क्या करना है? आपको अपने बेस्ट सब्जेक्ट पे सबसे पहले तैयारी करनी है। सबसे पहले अपना बेस्ट सब्जेक्ट पकड़िए। मान लीजिए आपका बेस्ट सब्जेक्ट साइंस है, तो साइंस को पहले पकड़िए, उसको आप कंप्लीट कीजिए। उसके आपको 2 बेनिफिट होने वाले हैं, मैं आपको बताता हूं, साइंटिफिकली और लॉजिकली, दोनों तरीके से आपको उसमें बेनिफिट कैसे होने वाले हैं। सबसे पहला उसमें फायदा आपको ये रहेगा, अगर मैं आपको साइंटिफिकली बताऊं तो उसमें जब भी हम अपने बेस्ट पे काम करते हैं, अपने पैशन पे काम करते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट फोर्टे पे काम करते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज डोपामाइन। जब आपके माइंड में डोपामाइन रिलीज होता है तो आप अपने जो बैड काम है, जो बुरे काम है, उसको भी आप बड़ी आसानी से कर जाते हैं। और आपकी जिंदगी में बहुत कम कंडीशंस आती हैं जब आपके माइंड में से डोपामाइन रिलीज होता है। ये था साइंटिफिक फैक्ट। अगर आपके माइंड में डोपामाइन रिलीज होगा तो आपके जो बुरे सब्जेक्ट हैं, बुरे मतलब जिसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो भी आप बाद में अच्छे तरीके से कर जाएंगे। नंबर 1, लॉजिकली मैं आपको बताता हूं ये फॉर्मूला कैसे बहुत बढ़िया है। क्योंकि
जब हमने बेस्ट सब्जेक्ट पे काम किया, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ प्लेजर इन योर माइंड। आपके दिमाग में बहुत एक शांति आने वाली है, पीस आता है, बहुत खुशी आने वाली है। और आप ये मान के चले कि जब आप कोई काम खुशी से करते हैं तो उसके बाद के काम भी आप अच्छे तरीके से कर जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए एसएसटी आपका अगर वॉरेस्ट सब्जेक्ट था और उस पे आपने पहले काम करना था, जो एनवायरनमेंट और प्लेजर आपके माइंड में आने वाला था वो नहीं आएगा और आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और आप अपने बेस्ट सब्जेक्ट माने साइंस पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। और अगर आप पहले साइंस पे काम करते हैं, फिर उससे कम मार्क्स वाले सब्जेक्ट पे काम करते हैं, फिर उससे कम वाले पे काम करते हैं, फिर उससे कम वाले पे काम करते हैं, तो आप मान के चलिए जो आपका वर्स्ट सब्जेक्ट है उसके लिए अब आपको टाइम भी मिल गया, अब आपको एक एनवायरनमेंट भी प्लेजर का मिल गया और अब आप उस पे काम करके अच्छे तरीके से ज्यादा मार्क्स पा सकते हैं। इसकी एग्जांपल जो मैंने आपको ये सारी दी है, आप इसको दोनों तरीके से टोटल करके देख लीजिए। You will get the best result if you are getting that best subjects preparation in the first, then the worst. अपने टीचर्स की बात सुने, अपने पेरेंट्स की बात सुने, बट अपने मन की भी बात सुने। आपको क्या अच्छा लगता है, आपका बेस्ट सब्जेक्ट क्या है, आपको उस पर काम करना है। जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं आपको उस पर भी काम करना है, बट प्लीज पहले आपको वो करना है जो आपका पैशन है, जो आपका डिस्टिंक्ट फोर्टे है। इसके लिए कहीं ना कहीं हमको टीचर से, पेरेंट्स से या कहीं ना कहीं अपने एल्डर से कुछ बातें सुनने भी पड़ेंगी, हमें वो बर्दाश्त करने भी पड़ेंगी, बट वो सब्जेक्ट भी हमने पूरे करने हैं। वी हैव टू डू दैट सब्जेक्ट्स आल्सो, बट इन द लास्ट, इन द बिगिनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द प्रिपरेशन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट्स। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव एंड द सेम थिंग। मैं आज आपको ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए या इस वीडियो को शेयर करिए। मैं आपको ये नहीं कहूंगा क्योंकि आप ये सब कुछ करने वाले हैं। थैंक यू। मुझे पता नहीं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है नहीं, या मैं अच्छा लगा या नहीं, मेरा फेस पसंद आया कि नहीं, मेरा थोड़ा आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, मेरी आवाज आपको पसंद आई या नहीं आई, पर डेफिनेटली जो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा।